जय हिंद साथियों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 का आज यहाँ पर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंसेज का यहाँ पर पेपर आयोजित हुआ और यहाँ पर कुल संख्या प्रश्नों की 23 रखी गई और प्रिंटेड पेजों की संख्या यहाँ पर 11 रखी गई और प्लस में एक मैप भी दिया गया। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं की आज आयोजित हो चुकी है और 3 घंटा 15 मिनट को आपको यहाँ पर समय दिया गया था। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए थे, जिसमें आपको यह कहा गया था कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से ये पेपर आया था। तो सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें तो सबसे प्रथम प्रश्न आया था, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको चयन करना था। विकल्प में प्रश्न दिया गया था। प्रश्न 1 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन ए है 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 19 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। तो व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसर टेक प्लेस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिया था? तो ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? ऑप्शन ए है अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और चीन। तो ब्रेटन वुड्स नामक जो स्थान है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे, निम्न में से किस एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो यहाँ पर चौथा जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? ऑप्शन ए दिया गया ऊन को, कपास को, रेशम को, जूट को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास को यहाँ पर नए युग का पहला प्रतीक कहा गया। तो पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर ए ऑप्शन इसका भारत सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो पटसन निर्मित सामान का उत्पादक होता है वो भारत में होता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछी गई, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार पर दिखाई देती है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, सी है बेल्जियम और डी है ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर बेल्जियम इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह कौन सी विचारधारा है? तो वो आपकी यहाँ पर नारीवादी विचारधारा आ जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो 7 पार्टी अलायंस का जो संबंध है वो आपके यहाँ पर नेपाल देश से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न संख्या 9 में आपको यहाँ पर पूछा गया था कि बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों व विनियमों की आवश्यकता होती है। तो बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों के लिए क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं के शोषण के लिए और ऑप्शन सी है उपभोक्ताओं के आकर्षण के लिए और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपभोक्ताओं के अनुचित व्यवहार के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप भी बता दीजिए। तो मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपभोक्ता के शोषण के लिए इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न संख्या 10 है जिसमें यह पूछा गया कि भारत में इसके द्वारा
करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। और चारों विकल्पों में से आपको यह बताना था कि किसके द्वारा यहाँ पर करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो करेंसी नोट यहाँ पर ऑप्शन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। अगले प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क प्रगलन, तांबा प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन और सीसा प्रगलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके यहाँ पर एल्यूमीनियम प्रगलन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर अगला 12वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यानी कि 4 कंपनी दी गई है, सरकारी कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, स्थानीय कंपनी। तो इन चारों कंपनियों में से आपको ये बताना था कि कौन सी कंपनी यहाँ पर एक से अधिक देशों में उत्पादन पर यहाँ पर स्वामित्व रखती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना था एक से अधिक यानी कि अधिक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था जिसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करनी थी। यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा गया आपसे कि प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से खालिस्तान महाद्वीप में ही लड़ा गया। यानी कि प्रथम जो महायुद्ध हुआ था वो मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया। तो यूरोप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है। तो सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर सुलेख हो जाएगा कि सुंदर लेखन की जो कला है वो सुलेख कहलाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो यहाँ पर इसका सही आंसर 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। जिस सन में हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947, उसके 1 साल पश्चात 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, खालिस्तान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यानी कि यहाँ पर जो तुलना की जाती थी वो किसके आधार पर की जाती थी, एक तो यहाँ पर दे दिया गया है शैक्षिक स्तर, एक यहाँ पर दिया गया प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा जो बचा था वो क्या बच गया, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर रेगिस्तान में स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 पूछा गया, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया जिसमें एक प्रणाली का नाम लिखना था कि कौन सी प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। तो यहाँ पर वह कौन सी प्रणाली है जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 में आपसे यहाँ पर पूछा गया, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में खालिस्तान अधिनियम पारित किया गया। 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया, तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम पारित किया गया। इसका सही आंसर ही हो जाएगा। अगले प्रश्न यहाँ पर अति लघुत्रात्मक आपसे प्रश्न पूछा गया, जहाँ पर आपसे यह पूछा गया कि 1960 के दशक में आपसे यहाँ पर पूछा गया 1960 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत में कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, तो इसका सही आंसर अमेरिका देश के गृह युद्ध के कारण। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और हम बात करें
विकास बैंक जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको विश्व बैंक या हम बात करें वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें, प्रश्न संख्या 3 है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? यह जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो यंत्र का जो आविष्कार किया था वो एक यांत्रिक जंगम प्रकार के मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर यांत्रिक जंगम प्रकार के मुद्रण यंत्र का आविष्कार यहाँ पर किया था। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल पतन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में दीनदयाल पतन स्थित है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपसे कृषि का नाम पूछा है कि जिस भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है वहाँ कौन सी कृषि की जाती है, या फिर वहाँ जो कृषि की जाती है उस कृषि का नाम बताना था। तो वह कृषि होती है आपकी गहन कृषि। तो गहन कृषि या हम बात करें सघन कृषि, तो गहन कृषि या सघन कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है? तो ये संक्षेप में बताना था आपको और आपके अनुसार ही बताना था, तो आप बताकर आ गए होंगे। समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई 2 नाम बताइए। तो यहाँ पर 2 देशों के आपको नाम लिखने थे कि समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है। तो पहला जो आता है वो जर्मनी और दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते थे स्वीडन। तो यहाँ पर जर्मनी और स्वीडन समरूप समाज यहाँ पर पाया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? जो सामाजिक विभाजन होता है वो किस पर आधारित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं कि जन्म पर आधारित होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बर्थ के आधार पर इसका सामाजिक विभाजन अधिकांशतः होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न, बोलीविया के जलयुद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? यहाँ पर संस्था का नाम लिखना था कि बोलीविया के जलयुद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था। तो जो संस्था आती है वो यहाँ पर FEDECOR, तो यहाँ पर FEDECOR ये संस्था का नाम है। तो इस संस्था ने बोलीविया के जलयुद्ध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग करता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्रक वे क्षेत्र होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग करता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण यहाँ पर आपको लिखना था और इसका जो सही आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार से हो सकता है। आगे जो 12वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का आपको यहाँ पर उल्लेख करना था। तो 2 लक्ष्य, एक पहला लक्ष्य अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी करना, स्वयं जो जोतने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, ये सभी 2 लक्ष्य आ जाते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न संख्या 4, विग्नाश संधि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो आपने किताब में पढ़ा होगा, करके आ गए होंगे। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर की जिंदगी किस प्रकार से प्रभावित हुई? कर्तन दर्शन कृषि क्या है? वन्य जीवों की सुबद्ध जातियों पर टिप्पणी लिखी है। इस प्रकार के तो आपने करके आ गए होंगे। जो छोटे प्रश्न थे उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है सभी बच्चों को, तो उनके मैंने यहाँ पर आंसर करा दिए हैं। और आपसे यहाँ पर रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क
जो परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण लिखिए। तो यह आपको यहाँ पर यह बताना था कि रेल परिवहन वर्तमान में ज़्यादा सड़क परिवहन को महत्व क्यों दिया जा रहा है। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की यहाँ पर विवेचना करनी थी, यानी कि राजनीतिक दल के 2 कार्य यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने थे, तो आप बताकर आ गए होंगे। और यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया था ये लोकतंत्र को पुनर्भाषित करने के लिए इसमें जोड़ने के कोई 2 बिंदु बताइए। तो लोकतंत्र को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं पुनः, तो इसको यहाँ पर आपसे जोड़ने के लिए 2 बिंदु पूछे थे और नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय संसाधनों को परिभाषित करना था। यह प्रश्न मैंने आज सुबह ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे थे, नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय। यहाँ पर अगला पूछा था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में विभेद लिखिए, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। तो इटली के एकीकरण को यहाँ पर बता देना था और भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देनी थी। और यहाँ पर बाजारों के एकीकरण में जो विदेश व्यापार सहायक होता है वो किस प्रकार से होता है, 3 तर्क आपको यहाँ पर दे देने थे। और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया। अथवा में आपसे यहाँ पर राष्ट्रवाद का विचार पूछा गया। इस प्रकार के संघवाद का अर्थ यहाँ पर पूछा गया और गठन के तरीके यहाँ पर पूछे गए। और अथवा में यहाँ पर भारत में संघीय व्यवस्था की शक्ति का विवरण पूछा गया। इस प्रकार से आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर अगला जो आपके यहाँ पर एक मैप पूछा गया, मानचित्र, जिसमें कुद्रेमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, गोवा, बल्लारी, चिक्कमंगलुरु, बेलाडीला, मयूरभंज ये सभी पूछे गए। तो इस प्रकार से आपने मैप में भर दिए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको या ये आंसर की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।